हेलो बच्चों, फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सारी बातें आप फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। अब लेके आपके लिए आए हैं सेकंड पार्ट और इसमें डिस्कस करना है आपके साथ में प्रोसेस क्या होता है, वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है। इन सब टॉपिक को डिस्कस करना है इस सेकंड पार्ट में आज के। तो अब लगाइए हेडिंग, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस की जैसे हम लोग बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस मतलब एक तरीका होता है। जैसे प्रोसेस मतलब क्या है कि आप स्कूल जाते हैं, आप पार्क घूमने जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, आप मुंबई जाते हैं, आप कोलकाता जाते हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपका जो स्टेट है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होता है, बदलता है। जैसे आप इस पोजीशन पे हैं अभी और आपका मन किया कि चलिए घूम के आते हैं और इस पोजीशन से आप निकल गए इस पोजीशन पे। ये आपका हाउस है और ये आ गए आप पार्क में, पार्क में आ गए घूमने के लिए। तो आपकी पोजीशन क्या हो गई? आपकी पोजीशन पहले कहाँ थी, स्टेट कहाँ था आपका? पहले हाउस पे थे आप, अब कहाँ आ गए? पार्क में आ गए। तो आपकी पोजीशन बदलती है, आपका स्टेट बदलता है। तो अब किस तरह आप पार्क में गए? आप सिंगल गए, आप डबल गए, आप किसी को लेके गए, आप पैदल गए, आप बस से गए, आप साइकिल से गए, आप बाइक से गए, आप किस चीज से आपका स्टेट बदला? वो जो सेट है, जो आप ऑपरेशन करते हैं, जो सेट है, सेट ऑफ ऑपरेशन बाय विच यू कैन रीच पार्क, जिस तरीके से आप पार्क पहुंचते हैं वो तरीका क्या कराता है? प्रोसेस कराता है। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, सिस्टम जो है, सिस्टम चेंज होता है, चेंज होता है बाई वन स्टेट टू वन स्टेट टू वन स्टेट टू अदर बाई ऑपरेशन विच इज नोन एज अ प्रोसेस। जिस ऑपरेशन के थ्रू सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदला, उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं प्रोसेस कहते हैं। बात क्लियर होती है? क्योंकि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है कि आप जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपके पास है उसका स्टेट कैसे बदलता है। तो अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उनको वन बाय वन आप देखेंगे। तो सिंपली आप पहले तो ये 4 प्रोसेस आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। एडियाबैटिक, दूसरा है आइसोथर्मल, तीसरा है आइसोबेरिक और फोर्थ है आइसोकोरिक प्रोसेस। 4 प्रोसेस आपके पास हैं, कौन कौन से? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कैसे होते हैं और इन प्रोसेस में क्या चेंजेस होता है? तो सबसे पहले देखते हैं आप एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जब टर्म आता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? एडियाबैटिक में बच्चों क्या होता है कि हीट कांस्टेंट होती है, हीट को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। इट मींस कि इस प्रोसेस में हीट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या है, हीट आपकी जो है वो बिल्कुल क्या है, चेंज नहीं होती है सराउंडिंग के साथ में। हीट बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, मतलब Q जो होगा आपका इस प्रोसेस में, जो Q होगा वो क्या होगा? जीरो। इट मींस कि हीट ना तो इन हो रही है और ना ही सिस्टम से आउट हो रही है।
सेकेंड थिंग क्या है इस चीज के लिए कि टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है। टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हीट बिल्कुल क्या होगी, कांस्टेंट होगी फॉर दिस प्रोसेस। आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और ये सिस्टम कब आप कर सकते हैं, जैसे इस प्रोसेस को आपको यूज करना है तो सिस्टम जो आपका हो वो प्रॉपरली इंसुलेटेड हो। अगर वो इंसुलेटेड है प्रोसेस, इट मींस कि हीट ना तो सराउंडिंग में जा रही है सिस्टम से और ना सराउंडिंग से सिस्टम में इन हो रही है। हीट ना आउट ना हीट इन, दोनों चीज इसमें नहीं होती है। इट मींस कि क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्यू जीरो होता है। चलिए अब एक चीज आपको समझ में आई कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा है? आइसो मीन्स होता है सेम और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस आप ले लो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एक आप ऐसा सिस्टम बदलना चाहते हो, आप सिस्टम बदलना चाहते हो उसका स्टेट। तो उस स्टेट को बदलने के लिए आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। टेम्परेचर इसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर आप चेंज नहीं करोगे। इट मींस कि जो डेल्टा टी है टेम्परेचर में चेंज क्या है, वो जीरो है। इट मींस कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है, जैसे आपका ये सिस्टम हो गया, इसका टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस और इसके बाहर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में तो कोई चेंज है नहीं, तो यहाँ जो टेम्परेचर चेंज है वो क्या होगा, जीरो होगा। बात क्लियर होती है कि आइसोथर्मल जिसमें सेम टेम्परेचर हो उसे हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जो सेम टेम्परेचर पर कराया जाए। चलिए ये दो चीजें आपको समझ में आई। अब तीसरी हम इसके बारे में समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल, ये क्या है कि इसमें हीट एक्सचेंज हो सकती है। हीट को ये एक्सचेंज कर सकता है, केवल क्या नहीं करेगा, टेम्परेचर इसमें एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई आइसोथर्मल कोई प्रोसेस है जैसे आइडियल गैस में आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वल टू जीरो होगी। इट मीन्स कि टेम्परेचर आप चेंज नहीं करते हो, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी, और जो उसकी एंथैल्पी है वो भी क्या होती है, जीरो। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए अगर आइसोथर्मल प्रोसेस कराते हो आइडियल गैस का, तो उसमें क्या है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल है। अब उसमें इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है वो नहीं बदलेगी। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी और जो एंथैल्पी है वो भी चेंज नहीं होती है। बट एक चीज याद रखिएगा, यहां पर स्टार लगा देते हैं। क्या याद रखना है आपको, जो फेज ट्रांसफर की रिएक्शन है, फेज ट्रांसफर की रिएक्शन है, ठीक है, जहां पर फेज ट्रांसफर कराते हैं आप आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उस केस में डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच भी आपका जीरो नहीं हो सकता। बात समझे कि अगर फेज ट्रांसफर की रिएक्शन है, जैसे आप यहां देखिए, यहां पर आप ले लेते हैं, आप लिए लिक्विड वाटर, वाटर किस स्टेट में लिए, यहां नीचे लिखते हैं वाटर लिए आप लिक्विड स्टेट में, और इसको आपको चेंज करना है वाटर को किस में, गैस में, आपको चेंज करना है गैस में। तो यहां क्या होता है, फेज ट्रांसफर होता है, लिक्विड से वाटर किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, फेज ट्रांसफर होता है। तो यहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी में
क्या है कि वो जीरो नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई चेंज होगा। कैसे चेंज होता है ये देखेंगे आप, कि जब इसको आप एनर्जी देते हैं तो कुछ एनर्जी क्या होती है, उसमें पार्टिकल को ब्रेक करने में क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इन केस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है, उसकी वजह से यहाँ डेल्टा ई जीरो नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वो जीरो नहीं होगी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक कौन सा प्रोसेस है, तो समझना हमें है आइसोबेरिक के बारे में। तो आइसोबेरिक में क्या होता है, देखिए ये सेम क्या होता है, सेम प्रेशर पर होता है, सेम प्रेशर पर। तो इस केस पे आप डेल्टा पी जो लेंगे, चेंज प्रेशर में वो आप जीरो करेंगे, कोई प्रेशर में चेंज नहीं होगा। इट मींस कि डेल्टा पी आपका हमेशा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आई। अगर आप ओपन सिस्टम में कराते हैं प्रोसेस को, ओपन सिस्टम में, तो ये प्रोसेस हमेशा ओपन सिस्टम वाला क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। अगर ओपन सिस्टम में कराते हैं प्रोसेस तो वो कैसा होता है, हमेशा आइसोबेरिक होता है। और इस केस में टेम्परेचर और वॉल्यूम ये क्या है, वेरिएबल है। भाई प्रेशर आप कांस्टेंट किए हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो क्या है, वो बदल सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। अब लास्ट आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस को हमें समझना है। तो देखो इसमें क्या समझेंगे आप, कि डेल्टा बी जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ऐसा प्रोसेस आइसोकोरिक है जिसमें वॉल्यूम चेंज क्या हो, जीरो हो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है कि यहां पर डेल्टा भी जीरो होगा। अब इसमें आप क्लोज सिस्टम में जो प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या है, वो हमेशा आइसोकोरिक प्रोसेस है क्लोज सिस्टम में। वहां पर क्या है कि वॉल्यूम उसका क्या है, कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो क्वांटिटी जो है ये वेरिएबल है, ये आपकी बदल सकती है। प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, ये दोनों चीज वेरिएबल है, दोनों चीज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अब आपके पास चार प्रोसेस हो गए, कौन कौन से, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। तो अब इसको कैसे लर्न रखेंगे आप, देखिए जैसे आपको लर्न करना है आइसोथर्मल, क्या लर्न करना है, आइसोथर्मल। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज याद रखिए, क्या, डेल्टा टी जीरो। आइसोथर्मल मींस डेल्टा टी जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपको याद करना है तो आपको इस बात को याद रखना है कि डेल्टा टी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। चलिए दूसरा चीज इसमें अब समझते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आप याद रखेंगे कि यहां पर Q जीरो होगा। इट मींस कि हीट कांस्टेंट होगी, हीट चेंज नहीं होती है। चलिए थर्ड प्रोसेस आप क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या याद रखेंगे आप, कि डेल्टा पी जीरो, डेल्टा पी जीरो। ये जो मेन पॉइंट है इनको आपको हमेशा माइंड में अपने रख के चलना है। भाई जैसे आप कहीं जाते हैं तो कुछ चीजें आप जो जरूरी होती हैं उनको लेके चलते हैं। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं, सफर पे चल रहे हैं, तो कुछ चीज को आपको बहुत जरूरी है कि उनको आप रख के चले, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो वैसे अगर थर्मोडायनेमिक्स की आप यात्रा करते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वैसे आप यात्रा अगर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स की यात्रा में जो प्रोसेस हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनकी ये जो फोर कैटेगरी है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इनमें क्या होता है बेसिक चीज तो आपको हमेशा लर्न रहनी चाहिए। तो वही बेसिक चीज आपको रखना है माइंड में। क्या हो गया आइसोबेरिक के लिए। अब बात आती है आइसोकोरिक के लिए।
इसमें डेल्टा V 0। ये 4 टर्म आपको हमेशा माइंड में लेके चलना है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आगे चलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस देखेंगे, रिवर्सिबल देखेंगे और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हम लोग, प्रोसेस तो हो गया हमारा अभी ये 4, अभी हम लोग देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है उसको समझ लेते हैं। चलिए, साइक्लिक प्रोसेस क्या है? सुबह का निकला अगर शाम को घर लौट आ जाए तो वो बुद्धू नहीं कहलाता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर सुबह का निकला शाम को लौट के आ जाए तो बुद्धू नहीं है। तो मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या काम है बुद्धू का? इसमें काम ये है कि अगर आप यहां से चलते हैं, ये कोई पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, आप यहां से निकले, आप निकल गए स्कूल मॉर्निंग में, स्कूल में आप कुछ देर पढ़े, फिर उसके बाद निकल गए घूमने पार्क में, या किसी होटल में चले गए घूमने, अपना लंच वंच किए, नाश्ता पानी किए, चाय पिए, कॉफी पिए, उसके बाद वहां से चल दिए फिर घर की तरफ, या रास्ते में कोई मार्केट मिल गई, अब मार्केट चले गए। अब मार्केट से आप घर तो आएंगे ही आएंगे, कि घर से चले जाएंगे कहीं? ऐसा तो होगा नहीं। घर से चले गए तो फिर सोते जाएंगे। तो क्या है कि आप जहां से चले लौट के फिर वहीं आ गए, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है कि आप जो चेंजेस करते हो वो क्या है कि आप चेंजेस किए लेकिन ओरिजिनल आप लौट के फिर आ गए, आप बैक आ गए, तो ऐसा प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। बात क्लियर होती है साइक्लिक प्रोसेस की क्या है? और साइक्लिक प्रोसेस के केस में डेल्टा ई क्या होता है, 0 होता है। साइक्लिक प्रोसेस के केस में डेल्टा ई क्या होगा, 0। डेल्टा पी भी 0 हो सकता है, डेल्टा टी भी 0 हो सकता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में सब चीजें क्या हैं, 0 होती हैं। आप चेंजेस करते हैं उसके स्टेट पे और ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो बात क्लियर होती है साइक्लिक प्रोसेस क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो हेडिंग लगाइए, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो बच्चों पहली चीज तो आप करेंगे क्या, यहां पर आप गैस ले लेते हैं, क्या है, गैस आपकी फिल है, बात समझे, गैस फिल कर दिए, यहां पे पिस्टन रखे। अब गैस क्या है, इसका जो प्रेशर बाहर से अप्लाई होता है पी एक्सटर्नल, क्या होता है, पी एक्सटर्नल, और इसका जो प्रेशर है पी इंटरनल। ठीक है, ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। जो इंटरनल के प्रेशर में चेंज होता है या प्लस माइनस जो भी होता हो वो कहलाता है, उसका सम कहलाता है पी एक्सटर्नल। क्या कहलाता है, पी एक्सटर्नल। तो यहाँ जो पी एक्सटर्नल होगा वो वेरिएबल होगा, बदलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्क, सपोज गैस क्या है, गैस कंप्रेस होती है या फिर गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है। तो गैस में एक्सपेंशन होता है या फिर गैस क्या है, कंप्रेस होती है। तो दो ही चीजें होती है गैस में, या तो गैस क्या होगा, एक्सपेंशन, या फिर गैस में क्या होगा, बोलिए, कंप्रेशन होगा। तो दो ही चीजें होती है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। तो अब ये क्या है कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है,
तो एक बार में मूव नहीं करेगा ये क्या है कि स्लोली मूव करता है, पहले यहां पर आया, फिर यहां पर आया, ठीक है, और फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। तो फाइनल फाइनल पोजीशन जो है, इसकी फाइनल स्टेट जो है वो कैसे आया, वो एक स्टेप हुआ, फिर 2 स्टेप हुआ, फिर 3 स्टेप हुआ, फिर 4 स्टेप हुआ। तो ऐसे 1 2 3 4 करके टुकड़ों में काम करता है। किसमें काम करता है? टुकड़ों में। जैसे ये हाथ पकड़ लिए, अब इस हाथ को इस हाथ से मिलाना है, तो एक बार में आ गया। इस हाथ को इससे मिलाना है, एक बार में आ गया। टुकड़ों में कैसे है कि धीरे धीरे आए। कैसे आए? धीरे धीरे, तो समय लगेगा। जैसे किसी से आप हाथ मिलाने चले, तो आपको हाथ मिलाना है, आप रिवर्सिबल मिलाइए, तो क्या होगा कि वो हाथ बढ़ाया, आप बढ़ाए, धीरे धीरे हाथ चलेगा आपको, तो वो क्या है? रिवर्सिबल है। और एक बार में मिला लेंगे तो क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार में जो होता है वो इरिवर्सिबल है, और जो टुकड़ों में होता है वो क्या है? रिवर्सिबल है। तो यहाँ स्टेप में होता है। तो पहली चीज क्या लिखेंगे? एक चीज तो यही होगी कि इसमें वेरिएबल होता है, और इसमें जो पी एक्सटर्नल होता है वो पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, यहाँ पर ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। अच्छा, सेकंड क्या है कि ये प्रोसेस प्रोसेस ऑकर इन स्टेप्स। ये प्रोसेस क्या है? स्टेप्स में होता है। 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेप में होगा। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ऑकर इन 1 स्टेप ओनली। केवल एक स्टेप में होगा। ये वेरियस स्टेप में होगा, मैनी स्टेप होंगे इसमें, ठीक है। और ये क्या है? एक स्टेप में होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि यहाँ जो वेरियस स्टेप में हो रहे हैं, अब जितने स्टेप हैं, जैसे एक स्टेट मान लीजिए यहाँ था, एक ये था, तो एवरी स्टेट में यानी कि एवरी जो स्टेप है उसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। जितने भी स्टेप्स में वर्क हो रहा है सभी के बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। तो क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एवरी स्टेप्स। जितने भी स्टेप होते हैं सब में क्या होगा? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। और इसमें क्या है कि इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। फाइनल स्टेट ओनली। इसमें क्या है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट में ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम। जैसे यहां पर पिस्टन था, ये एक स्टेट हो गई, दूसरी स्टेट ये हो गई, पिस्टन मूव करके यहां आ गया, एक ही बार में आया, तो ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सिंगल बार में आता है, इरिवर्सिबल। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम है, ये इनिशियल और ये फाइनल, इसके बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। और इस केस में क्या है? रिवर्सिबल में जितने भी स्टेप होंगे सब में होता है। अच्छा, अब एक चीज समझेंगे, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या है। देखिए, ऊपर से एक नीचे फोर्स काम करता है, पिस्टन आप लेते हैं तो नीचे का एक फोर्स काम करता है, और गैस भी एक ऊपर फोर्स लगाती है। तो जो ऊपर से फोर्स नीचे आ रहा है पिस्टन का, वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स है। जो नीचे से फोर्स ऊपर लगता है गैस के थ्रू, वो क्या है? अपोजिंग फोर्स है। तो इस केस में, रिवर्सिबल के केस में क्या है कि ड्राइविंग फोर्स वेरी स्मॉल greater than opposing force। इसी को आप लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेमेली। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो बहुत क्या होता है? स्मॉल। उसमें क्या होता है? उसमें वो जो ड्राइविंग फोर्स अप्लाई होता है वो अपोजिंग फोर्स से बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। बात क्लियर हुई? अब इसमें देखते हैं क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है। जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स वो मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स से मच ग्रेटर है, काफी ज्यादा है उससे, ठीक है।
भाई जो ड्राइविंग फोर्स नीचे को लग रहा है वो काफी ज्यादा है अपोजिंग से, तभी तो नीचे सीधा आता है एक बार में, वो रोक ही नहीं पाता उसको। ठीक है, अगर रोकता तो धीरे धीरे आता, तो रोक नहीं पाता, इसलिए वो क्या है, एक बार में नीचे आ जाता है। अच्छा, इसको कंप्लीट होने में, ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में क्या है, क्या होता है कि इनफाइनाइट टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। और ये क्या है कि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपको सेकेंड करना था, आप आराम से करते हैं धीरे धीरे तो बहुत समय लगेगा, अगर जल्दी से करते हैं बस हो गया। तो क्या है कि इसमें शॉर्ट टाइम लगता है, इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है। बात क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो वर्क ऑब्टेन होगा, वर्क जो ऑब्टेन होगा वो मैक्सिमम होगा, इसमें नॉट मैक्सिमम। इसमें जो वर्क ऑब्टेन होता है इसमें मैक्सिमम होता है, इसमें मैक्सिमम नहीं होता है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लीजिए आप, जो आप चेंजेस कर रहे हैं किसी भी कंडीशन पर, किसी भी, मान लीजिए यहां पर जो आप चेंजेस करते हैं, तो यहां जो चेंजेस करते हैं वो रिवर्स बैक हो सकता है, अगर थोड़ा सा उसके अपोजिट क्या किया जाए, वर्क किया जाए, तो वो रिवर्स बैक हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा, ये स्कूल जाना है उसको, और स्कूल ना जाके किधर चले, पार्क की तरफ चले। स्कूल जाना है लेकिन स्कूल ना जाके किधर चल रहा है, वो पार्क की तरफ चल रहा है। रास्ते में ये कौन खड़े हैं, उसके पापा। कौन खड़ा है, पापा खड़े हैं। तो अब क्या होगा कि बच्चा चला तो इधर, लेकिन जैसे इनको देखा वापस स्कूल, बहुत थोड़ा सा क्या लगा है आप चेंजेस किए, वो तुरंत वापस चल दिया, क्योंकि क्या है कि बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं करना पड़ा, तुरंत ही वो वापस हो गया। अगर यहां पर पापा ना होते या कोई बच्चा ना होता, कोई बड़ा होता, अगर वो जा रहा है पार्क की तरफ, तो कोई भी खड़ा होगा वो रुकेगा ही नहीं। वो कैसे रुकेगा, वो चल दिया तो चल दिया, उसके पास कोई बड़ा फैक्टर होना चाहिए उसको रोकने के लिए। तो क्या है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो स्मॉल चेंज करके हम उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें स्मॉल चेंज करके उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते आप। तो समझे, तो ये सारा जो सीन था वो सारा सीन था प्रोसेस का। तो आज की जो टोटल क्लास थी आपकी वो प्रोसेस से रिलेटेड थी। प्रोसेस जो आपके थे एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारे प्रोसेस क्लियर हो गए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम सामने से हट जाते हैं ताकि लेने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो तब तक इसको आप रिवाइज करें, वेट करें थर्ड पार्ट का। बाय बाय, अलविदा।